जब भी आप जो है फूड फोटोशूट के लिए जाते हो तो हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, तो आज का वीडियो इस बारे में है। वेलकम टू फोटोग्राफी रवि नेगी। तो देखिए, पिछली कई सारी वीडियो जो है सारी हॉस्पिटैलिटी के ऊपर हो गई हैं और फूड फोटोग्राफी के ऊपर हुई नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, मैं जो है काफी टाइम से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं फोटोशूट भी करता हूँ। तो इस चैनल पे मैं जितनी भी वीडियो डाल रहा हूँ सारी जो है फूड से रिलेटेड है, फूड फोटोग्राफी एंड हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है। तो देखिए, जब आप कभी भी जो है फोटोशूट के लिए जाते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, अच्छी लाइटिंग वो आपको करनी चाहिए। दूसरी बात, अच्छा बैकग्राउंड, आपकी कौन सी कटलरी से बैकग्राउंड मैच होता है। आप क्लाइंट से डिस्कस करिए कि आपको किस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए। बहुत सारे क्लाइंटों की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें जो बैकग्राउंड चाहिए वो उनकी थीम से मैच होना चाहिए या फिर हम उनकी क्रॉकरी से बैकग्राउंड मैच कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें आपको रखनी चाहिए। अगर ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको सिंपल मिनिमलिस्टिक रखना चाहिए। आप व्हाइट बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं या डार्क में ब्लैक कर सकते हैं, या इस तरीके से आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करके करने चाहिए। दूसरा उसका पार्ट आता है सबसे ज्यादा कि भाई फूड स्टाइलिंग। फूड स्टाइलिंग इज द की। लाइक मतलब अगर कोई आज फीमेल जैसे मेकअप करती है तो ऐसे ही फूड को भी मेकअप करना पड़ता है। तो आपको जो है वो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आपको उसका मेकअप करना है, वो कैसे करेंगे, तो वो आपको मिनिमलिस्टिक रखना है। कभी भी जो है आप ओवर ना करें। बंदे सोचते हैं कि नहीं मैं इसमें ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्प यू। उससे क्या है, आपका पूरा शॉट खराब हो जाएगा और फिर आप जब एक बार शूट करके घर आ जाओगे तो आपके पास चांस नहीं मिलेगा उसको करेक्ट करने के लिए। तो ऑन द गो आपको वो ठीक करना है। वहीं पे रेस्टोरेंट में ही जब आप शूट कर रहे हो तो वहीं पे आप चाहे डिफरेंट स्टाइल ट्राई करें, फिर उसके बाद जो है आप उस चीज को करेक्ट करें। तीसरा जो है, कभी भी आप इस चीज पे रिलाई ना करें कि मैंने एक शॉट ले लिया, अभी कैमरे में अच्छा दिख रहा है और हो गया। ऐसा कभी भी ना करें। मल्टीपल शॉट्स ले। एक डिस्क के जो है कम से कम मेरे हिसाब से 4 से 5 शॉट्स तो होने ही चाहिए आपके डिफरेंट एंगल के। फिर जब आप, क्योंकि जब कैमरे के स्क्रीन में देखते हो, अगर आप टेदर भी कर रहे हो तो उस टाइम में क्या रन एंड गन शूट चल रहा होता है। डिश आ गई, फटाफट आपको शूट करना है, दूसरी डिश आ गई, क्योंकि क्लाइंट भी प्रेशर करता है, उससे लगता है कि भाई आज ही सारा निपटा दो। तो वो चीज को भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप जो है उस टाइम में उन चीजों का ध्यान रखिए, जो है उस टाइम में आप उस चीज को करेक्ट करिए। नहीं तो घर आने के बाद पता चलेगा कि ये तो सही नहीं हुआ। ठीक है, तो वो चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा है, जो आप गार्निशिंग उसके साइड में करते हैं वो लिमिटेड रखें। वो आप जो है ऐसा नहीं कि उस पे आपने पूरा ही मतलब कचरा फैला दिया है और फिर जो है इमेज अच्छी नहीं लगती है। और उसके अलावा जो है जो गार्निश है वो उससे रिलेटेबल हो, उसके साथ में क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं उससे मिलता जुलता हो, या लेट से नहीं तो अगर किसी चीज में लेमन जाता है तो साथ में लेमन रख दिया। इस तरीके से जो है आप उसके साइड एलिमेंट्स को जो है एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि किस डिश को किस एंगल में शूट करना है और उसका क्या महत्व है, क्या मीनिंग है। और जो मेरा एक जो मानना है, जब आप कभी भी अगर आपको फ्रेमिंग सीखनी है तो मेरे हिसाब से मूवीज से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप अगर मूवीज को ध्यान से देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम मूवी स्टोरी वो सब को छोड़ के अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपको फ्रेमिंग का इतना बढ़िया एग्जाम्पल मिलेंगे, कैसे उन चीजों को फ्रेम किया जाता है। कैसे, जब मान लो कोई ऐसा शॉट है जिसमें देखो सेंटर में फ्रेम रखा जाता है, कोई सब्जेक्ट है, कोई हीरो है, वो सामने से चल के आता है। कभी कभी रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हीरो साइड में खड़ा है, हीरोइन जो है लेफ्ट वाले रूल ऑफ थर्ड के साइड में है, एक राइट साइड में है। तो इस तरीके से आप फ्रेमिंग सीखते हो। तो फ्रेमिंग इज द की। मतलब अगर आपको फोटोग्राफी करनी है किसी भी जॉनर में करिए तो फ्रेमिंग इज द की। आपको फ्रेमिंग सीखनी पड़ेगी, आप फ्रेम कैसे करते हो। तो जैसे रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, उसको सेंटर लाइन करके। फिर आपका फोकस किस सब्जेक्ट पे है, आप क्या दिखाना चाह रहे हो, किस एंगल में किसकी फोटो आनी चाहिए। तो लेट से कोई बिवरेज है तो उसका हम 90 डिग्री पे लेंगे, ये मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है। 45 डिग्री पे लेंगे। अगर कोई फ्लैट डिश है तो उसके टॉप एंगल सही रहेगा या 45 डिग्री सही रहेगा। तो वो सारी चीजें जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए ताकि जो है आप एक परफेक्ट शॉट जो है कैप्चर कर सको। बाकी इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि आप अपनी क्रॉकरी क्लीन करें, ऑन द गो क्लीन करें। ये नहीं कि आप घर आके सोचेंगे मैं उसको एडिटिंग में निकालूंगा, तो इतना फीजिबल नहीं होता। आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत सारा। भले आज आप बोलो AI है, ये है, वो है,
बट वो रियल लाइफ में इतना अभी भी इतना सक्सेस नहीं होता। ये आपको छोटी छोटी चीजें जो है आपको मैनुअली ही करनी पड़ती हैं, तो आप इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। फिर जो है उससे भी ज्यादा जरूरी एक मुझे पॉइंट लगता है कि कम्युनिकेशन। आप जो है अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करते रहिए, आपकी क्या डिश है, क्या है, उसका क्या एक मीनिंग है, क्या फीडबैक है, वो किस तरीके की होती है, आप उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जब किचन से डिश आती है तो वो कुछ और होती है, जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ और होती है। जैसे मैं भी आपको एक इसमें बिफोर एंड आफ्टर भी एक इमेज डाल देता हूँ, जिसमें कि मेरे पास खाना किचन से कैसे आया, और फिर जब हमने उसको रिप्रेजेंट किया, जब उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करें आप या रिप्रेजेंटेशन करें, वो हमने कैसे करी, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं एक शॉट बनाने के लिए। तो ये आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, स्टाइलिंग का ध्यान रखिए, आप रूल ऑफ थर्ड का ध्यान रखिए, मिनिमलिस्टिक रखिए, बैकग्राउंड का ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइटिंग का ध्यान रखिए, लाइटिंग आपको कैसी रखनी है, वो सारी चीजों का ध्यान रखिए, तो आपका शूट जो है बहुत अच्छा होगा। और आई होप कि आपको इससे छोटा मोटा कोई नॉलेज मिला होगा, क्योंकि देखो हर चीज हम वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम भूल भी जाते हैं, उसमें कवर नहीं कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोगों का कुछ फीडबैक है तो आप कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करते नहीं है या अपने लोगों को शेयर करते नहीं है, तो प्लीज शेयर द वीडियो। तो आप जो है फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा ग्रो करने के लिए चांस दें, ताकि हमारा भी मन लगा रहे जो है वीडियोस को आगे बनाने के लिए। नहीं तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हम भी थक हार के जो है बैठ जाएंगे कि यार इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।